Hello everyone, welcome to Startup Academy. So in today's lecture we shall be discussing about the revolt of 1857, that is the first war against for independence. So you can just see this picture as well. So in with this video we shall be beginning with our history syllabus also, so that we can go parallel. If not all the questions, at least few of the questions could be attempted by us. So with this plan we can move on forward. So let's move on to the, okay, let me just write the unit name over here. So I am writing it as when we talk about first war of independence, लोगों के दिमाग में आता है कि जो मेजर जगह थी, द मेजर स्पॉट, दैट वाज नथिंग बट मेरठ. बट ऐसा सीन नहीं था, मेरठ नहीं थी वो पहली जगह. द फर्स्ट प्लेस वेयर द रिवॉल्ट स्टार्टेड वाज एक्चुअली बैरकपुर. ठीक है, यहां से रिवोल्ट शुरू हुआ था, जिसको शुरू किया था मंगल पांडे ने. ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरठ. मेरठ से जो एक्चुअल बिगनिंग हुई थी, दैट्स वाई मेरठ को बोला जाता है कि मेरठ से शुरू हुआ था. तो अपने दिमाग में थोड़ा सा, माइंड को थोड़ा सा क्लियर करते हुए हम लेके चलेंगे कि जो बैरकपुर से था वहां से शुरुआत हुई थी, मंगल पांडे ने किया था. एक्चुअल में शुरू मेरठ से हो गया था. ठीक है, सो कमिंग टू आवर मेजर टॉपिक, तो थोड़ा सा डाउट हमने क्लियर कर लिया. अब क्या होता है, आपको सिर्फ स्टोरी सुननी है, दिमाग कहीं और नहीं लगाना, सिर्फ स्टोरी चलती जाएगी. यू जस्ट नीड टू हियर द स्टोरी सो दैट यू कैन फ्रेम द आंसर्स ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. अब स्टोरी की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो मैं दे दूं. क्या होता है कि ब्रिटिशर्स देखते हैं, ब्रिटिशर्स को लगता है, दे फील कि इंडिया इज अ ह्यूज प्लेस, इट हैज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं तो हमें पता है कि कितनी वेराइटी है यहाँ पर. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी इज क्वाइट लार्ज. तो हमने वो देख लिया. अब उनको क्या पता चला, दे आर थिंकिंग व्हाट, कि सिंस इट इज़ अ ह्यूज लैंड, रूलर्स ओवर देयर आर क्वाइट इम्पल्सिव, थोड़ी थोड़ी चीज़ को लेकर गुस्से में आ जाते हैं, एंड दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी. तो हम लोग वहां पर जाकर सेटअप कर सकते हैं. डच आ गया. ठीक है, डच से रिलेटेड लोग आ गए, फ्रांस का इन्वेजन हो गया. फ्रांस के इन्वेजन के बाद थोड़ा बहुत रशियन का इन्वेजन हो रहा था. फ्रांस के इन्वेजन से रिलेटेड ही लोगों को लगने लगा, ब्रिटिशर्स को लगने लगा, क्योंकि फ्रांस आगे जा करके बड़ा एम्पायर सेटअप ना कर ले तो हमें पहले जा करके कब्जा करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सीन उनके दिमाग में आ गया. अब इसके आने के बाद चीजें थोड़ा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम अपने एम्पायर को थोड़ा एक्सटेंड कर लें. थोड़ा अगर एक्सटेंशन हो जाएगी, तो उन्होंने एक्सटेंशन करने के लिए सोचा क्यों ना हम बंगाल में करें. बंगाल में किया उन्होंने, मराठा के टाइम पर किया उन्होंने, थोड़ा पंजाब में भी कर लिया. यहाँ सब चीज़ों में जब एक्सटेंशन कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे अपनी पावर को, तो उन्होंने अपनी पावर को एक्सपैंड करने के लिए कुछ कुछ जगहें चुनी. तो जैसे मैं बता दूं, सबसे पहली जगह जो उन्होंने चुनी, तो दे चूज बंगाल. बंगाल इसलिए चूज किया था एक्सपेंशन के लिए, बिकॉज बंगाल का जो मेजर पोर्शन है वो थोड़ा, वो एक्चुअली में बहुत बड़ा था. अभी तो हमारे पास रह गया खाली वेस्ट बंगाल. ठीक है, अभी हम आगे जाकर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल जब पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि दैट वाज द सैडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि जब बंगाल को पार्टीशन किया गया, बिकॉज दैट वाज अ क्वाइट लार्ज प्लेस, बहुत बड़ी जगह थी एक रूलर को रूल करने के लिए. ठीक है, इस वजह से पार्टीशन हुआ था बंगाल का. दैट वी विल डिस्कस आगे जाकर के, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं. तो उन्होंने जब एक्सपेंशन कर रहे थे वो लोग, तो एक्सपेंशन से रिलेटेड ही अगर हम बात करते हैं, चलो एक्सपेंशन से रिलेटेड ही अगर हम बात कर ले, तो एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने सोचा एक्सपेंशन हम करेंगे अपना बंगाल में. बंगाल में कुछ राजा नवाब साहब थे, क्योंकि उनका अंदर ही अंदर रिवॉल्ट चलते थे, तो एक्सपेंशन इजीली हो गया. यहाँ एक्सपेंशन से हमें बंगाल से पता चले, हमारे पास दो बैटल्स आते हैं. पहला आता है बैटल ऑफ प्लासी, एंड द नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है,
फिर इसी के बाद जब दूसरा एक्सपेंशन दूसरे लैंड के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें मैसूर मिलता है। मैसूर से दे साइन ट्रीटी, क्योंकि मैसूर में बैठे थे कौन, आपके टीपू सुल्तान। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो कि फ्रीडम में क्या हुआ, फ्रीडम हमने क्यों लड़ने की कोशिश करी, लाइक दैट। तो बस उसके लिए सो एक्सपेंशन करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। पहले उन्होंने बंगाल में किया। बंगाल में बहुत सारे नवाब हुआ करते थे, नवाब के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बैटल हुए थे, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। प्लासी का नाम याद रख सकते हो, पलाश। पलाश इज अ नेम ऑफ अ ट्री दैट हैज रेड फ्लावर्स, आप कह सकते हो, तो उसी से नाम आया बैटल ऑफ प्लासी। फिर बैटल ऑफ बक्सर हो गया। और अब फिर आता है आपका मैसूर। मैसूर में टीपू सुल्तान के साथ दे वर फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट दे साइन 3 ट्रीटीज। तो आप बोल सकते हो ट्रीटी ऑफ मैसूर पहली ट्रीटी हो गई। और फिर ट्रीटी जिस ट्रीटी के अंदर पहले तो टीपू सुल्तान वॉज डाइड और फिर लास्ट में दे कह सकते हो कि थोड़ा बहुत डिसीविंग फीचर्स करके दे एक्चुअली ट्राई टू एनेक्स दैट पोर्शन मैसूर का। और यहीं पर बंगाल के बाद मैसूर आ गया। मैसूर के बाद वो लोग चले गए पंजाब की तरफ। पंजाब में देयर वॉज राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह के साथ भी दे डिवाइडेड पंजाब, और पंजाब को पूरी बुरी तरीके से ब्रूटली उन्होंने एनेक्स कर लिया था, जिसके साथ भी एक ट्रीटी वहां पर भी साइन हो जाती है। तो ये था पूरा उनका एक्सपेंशन का कि कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे कैसे एक्सपैंड किया। तो मेजर पोर्शंस उन्होंने ढूंढे अटैक करने के लिए ताकि अटैक करें, और अटैकिंग के तुरंत बाद उन्हें पता चला कि बंगाल, मैसूर और पंजाब पर ही अटैक करके मोस्ट ऑफ द काम वॉज सॉल्व। अब लोगों के बीच में आने लगी रिजेंटमेंट। उसके कुछ फैक्टर्स थे, क्योंकि बंगाल पर जाकर, मैसूर पर जाकर, पंजाब पर जाकर दे वर थिंकिंग कि वी नीड टू डू समथिंग बिग बिकॉज वी नीड टू इवॉल्व आवरसेल्फ इन इंडिया। तो उस बड़ा करने के चक्कर में यहाँ पर शुरू होती है आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको आप बोल सकते हो रिवोल्ट ऑफ 1857। इस रिवोल्ट को लिख देते हैं कैसे, वी कैन राइट इट एज रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, बहुत ज्यादा मशहूर नाम से जानी जाती है, क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसके फैक्टर्स क्या थे, एक्सपेंशन कर रहे थे। और एक्सपेंशन हम देखेंगे किस तरीके से किया है एक्सपेंशन। देवर परमानेंट सेक्टर्स, देवर प्राइमरी फैक्टर्स। तो सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं होता क्या है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका मेजर टॉपिक शुरू हुआ है। दैट वाज जस्ट द इंट्रो पार्ट। तो पहला मेजर ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट, यहाँ पर ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है, दो इट वाज नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज, क्योंकि दैट वाज द मेजर फेलिंग फैक्टर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज ही नहीं था। तो अगेंस्ट ब्रिटिश स्टार्टेड एज सिपॉय म्यूटिनी एंड बिकॉज ऑफ द मास अपराइजिंग। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आगे जाके पूरा डिस्कस करेंगे, लेट्स जस्ट रीड इट। aimed at restoration of Indian rulers and Bahadur Shah Zafar was symbolic ruler। तो जब भी आप मेंशन करोगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में कौन सबसे ज्यादा बहादुर था, तो बहादुर को याद रखने के लिए रिमेंबर द नेम बहादुर शाह जफर। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द कॉजेस, एक्चुअली में हुआ क्या था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट करना पड़ा। तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो वी कैन सी द कॉजेस लाइक, पहला कॉज आ गया आपका पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस में भी सबसे पहला कॉज आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को आप लिख सकते हो, इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लेकर आने वाले जो बादशाह थे दैट वाज डलहौजी। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, डलहौजी भाई साहब लेकर आए। इसको लेकर आने के बाद उन्होंने क्या किया, झांसी, नागपुर, सतारा के साथ साथ रायपुर आप लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो उदयपुर, और इसके बाद आप लिख सकते हो भगत। ये कुछ स्टेट्स थे जिनको उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से हटाने की कोशिश करी, मतलब अपनी तरफ लेने की कोशिश करी। अब समझ लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता क्या है। when we talk about doctrine of lapse, doctrine of lapse was basically introduced by Lord Dalhousie
जनरल थे वो, जनरल गवर्नर आप बोल सकते हो उनको। उस टाइम पर ही वॉज एक्टिंग एज द जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या बोला, ही सेड दैट जो स्टेट्स, सपोजिटली देयर इज अ स्टेट, स्टेट ए है हमारे पास अगर, और स्टेट ए के जो किंग है, द रूलर ऑफ स्टेट ए हैज नो मेल हियर टू हिज थ्रोन। मतलब क्या हुआ इसका, उन्होंने बोला स्टेट ए के जो राजा राजा हैं, अगर उनका कोई बेटा नहीं है, ही हैज नो सन, जो उनकी प्रथाओं को आगे बढ़ा सके, अगर वो किसी वॉर में कहीं पर भी कुछ भी उनको हो जाता है तो प्रथा बढ़ाने के लिए आगे चाहिए क्या, सन चाहिए। अगर उनका कोई सन नहीं है तो प्रथा यहीं पर खत्म हो जाएगी और ये स्टेट दे दिया जाएगा किसको, ये स्टेट मिल जाएगा आपके ब्रिटिश को। ठीक है, ब्रिटिश इसको ले लेगी। अब लोगों के मन में बहुत ज्यादा कह सकते हो कि दुविधा आने लगी कि हमारा बेटा नहीं है तो क्या ये स्टेट हमारा नहीं रहेगा। तो ब्रिटिशर्स वर लाइक, अगर तुम्हारा बेटा नहीं है तो ये स्टेट तुम्हारा नहीं रहेगा, दैट विल बी डायरेक्टली गिवन टू द ब्रिटिश। बट क्योंकि रेजेंटमेंट ज्यादा होने लगी थी तो ब्रिटिशर्स डिसाइडेड कि ठीक है, इतना लोग बोल रहे हैं तो वी कैन गिव यू पेंशन, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट वी विल गिव यू पेंशन। तो लोग थोड़ा शांत हो गए, बट ज्यादा लोग दिमाग से खेलते हैं तो ज्यादा लोग शांत नहीं हो पाए। सो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये कि अगर स्टेट ए का कोई राजा है, राजा के पास कोई अपना सन नहीं है जो कि प्रथाएं आगे बढ़ा सके, तो दैट विल बी गिवन टू द ब्रिटिशर्स डायरेक्टली। ठीक है, इस टाइम के दौरान उन्होंने बोला देयर विल बी नो अडॉप्शन अलाउड, क्योंकि अगर अडॉप्ट कर लेते तो स्टेट मिल जाता अडॉप्टेड सन को। सो दिस वाज बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स से उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को हासिल कर लिया, जैसे कि आपके सतारा हो गए, नागपुर हो गया, ठीक है, और आप बोल सकते हो उदयपुर हो गया, रायपुर आप बोल सकते हो, और बोल सकते हो भागवत हो गया। ठीक है, तो मेजर स्टेट्स उन्होंने ऐसे हासिल कर लिए। अब बची बाकी स्टेट्स की बात, दूसरा क्या कॉज आता है, दूसरे कॉज की अगर हम बात करें तो दूसरा कॉज कह रहा है एनेक्सेशन ऑफ अवध। जो अवध का एनेक्सेशन था, जो जिस तरीके से अवध को लिया गया था, दैट वाज क्वाइट ब्रूटल, तो उस वजह से एनेक्सेशन आ गया। देन दे से डिसरिस्पेक्ट टू द इंडियन रूलर्स, जितने भी इंडिया के रूलर्स थे दे वर नॉट पेड रिस्पेक्ट। शुरू में जब आने के लिए शायद ये बाबर के टाइम पर आए थे, तो बाबर के टाइम पर व्हेन दे एंटर्ड, द ब्रिटिशर्स एंटर्ड द फर्स्ट टाइम, तो दे वर लाइक कि वी नीड टू इन्वेड इंडिया, in order to invade that particular thing we will be paying you certain amount, and after that they decided कि जितना amount हम कम करते जाएंगे उतनी जल्दी we can invade in this part of the world। तो तभी से they started to disrespect the Indian rulers। then is the loss of pensions। loss of pensions की अगर बात करें तो this is also a major factor, like we can say loss of pensions। क्या होता था, whenever they used to annex, एनेक्सेशन के बाद कोई भी अगर स्टेट उन्होंने एनेक्स कर लिया है, ले लिया है, किसी भी तरीके से ले लिया है, अगर एनेक्सेशन हो गई है, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज अच्छा एक और डिफरेंस बता देते हैं, जो आपका जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, दैट वाज बिकॉज देयर वाज नो हियर नो फॉलोइंग प्रोसेस और रूलर वाज देयर। बट एनेक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनेक्सेशन को रीजन बताने के लिए दे यूज्ड टू से माल एडमिनिस्ट्रेशन, कि तुम अपने स्टेट में माल एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहे हो, देयरफॉर दिस स्टेट इज एनेक्स्ड, मतलब ये स्टेट मिल जाता है किसको, ब्रिटिशर्स को। तो एनेक्सेशन का फैक्टर अलग था, इसलिए ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से थोड़ा अलग माना जाता है, बट बेसिक फैक्टर वाज कि हम किसी तरीके से कब्जा कर लें। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉस ऑफ पेंशंस, तो एनेक्सेशन के बाद certain amount of pension was promised, pension was promised to the king or the family, and since the pension was promised, तो धीरे धीरे करके वो पेंशन को भी they started to remove। तो पहला जो केस हुआ था that happened with नाना साहिब। नाना साहिब, he was adopted son of पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव।
ही वॉज डिक्लाइंड पेंशन, कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे। तो पहला सीन इनके साथ हुआ, जिसकी वजह से ही फ्लेड टू सम अदर स्टेट, ही लेफ्ट हिज ओन स्टेट, ही फ्लेड टू सम अदर स्टेट, देयर ही स्टेड अंडरग्राउंड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड ही प्लान्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो गया इनका। द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड was with Rani Lakshmibai, whose son was denied pension. Next was Rani Lakshmibai. Rani Lakshmibai and her adopted son was denied pension. Again, तो पेंशन दी जाती थी बिकॉज दे वर एनेक्सिंग, एंड डिनाइड वाज बिकॉज दे वर द अडॉप्टेड सन। देन देयर वाज रानी जिंदन। रानी जिंदन की अगर बात करें, थर्ड वन, रानी जिंदन, her pension was approximately 12,000, but after this, after some time, they reduced it to reduced reduced amount to 1,500 approximately. So see where 12,000 lies and where 1,500 lies. So ये चीजें कर रही थी बहुत ज्यादा रिजेंट, ठीक है। कितना तो पेंशन पहले स्टेट खींच लिया, दूसरा जो पेंशन दे रहे थे दैट हैज बीन रिड्यूस, एंड टू सम पीपल पेंशन वाज आल्सो रिड्यूस। और अगर हम डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं, डिसरिस्पेक्ट टू द रूलर्स, तो उसके केस में वी कैन टेक दैट कुछ कुछ वो होते हैं टाइटल्स, टाइटल्स वर अबॉलिश्ड, जैसे नवाब ऑफ तंजौर, नवाब ऑफ तंजौर का जो अबॉलिशन था वो अबॉलिश करा करके दे रिफ्यूज्ड, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हुए। अब जो इतना सारा पैसा मिल रहा था, where they were using it, they were using it somewhere we can say in the military part, military alliances were increased। अब क्योंकि ये वाले सारे अलाउंसेस इंक्रीज करके मिलिट्री के अंदर डाल दिए, सो दैट दे कैन रेज देयर आर्मी, इन ऑर्डर टू रेज देयर आर्मी, ताकि आर्मी फ्रांस वाली आर्मी से, डच वाली आर्मी से, पोलैंड वाली आर्मी से, सारी तरीके की आर्मी से, यूरोप वाली खासकर तो सारी तरीके की आर्मी से अच्छे से फाइट कर पाए, इसलिए वो लोग मिलिट्री में पैसा लगा रहे थे। तो हम आ जाते हैं दोबारा अपने पॉलिटिकल चीजों के ऊपर। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है। एनेक्सेशन आपका यहाँ पर कहता है, एनेक्सेशन का जो रीजन आप दोगे वो दोगे क्या, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके बारे में हमने देखा। और अगर हम इंडियन रूलर्स के डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं तो दैट ऑल्सो वी कैन राइज कि अबॉलिशन हुआ था यहाँ पर नवाब ऑफ तंजौर का, नवाब ऑफ तंजौर, या फिर कार्नेटिक टाइटल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। सबके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। और लॉस ऑफ पेंशंस के लिए ऑल्सो अडॉप्टेड सन्स के बारे में वी हैव टॉक्ड इन डिटेल्स, adopted sons के बारे में we have talked in detail. Now coming on to the economic causes. Economic causes वही high land revenue, because they were now the landowners, तो revenue generation ज़्यादा होगा, इसलिए they increase the land, कह सकते हो कि जिस लोन पर they used to give the land, that was increased, the tax was increased, the people working over there were decreased, amount of work was increased, but you can say that the amount they were paid was again decreased. So like that, land revenue generated was different. High decline of handicrafts, they were like, we will be using your um, raw materials, we would be sending all this raw material to our place, so that there the factories can make things, and those factory made things would be bought back in India, and we will sell you on very high amount, ठीक है। So that was again a big thing। और इसी से related there is another theory that was related to blue what do we call blue dye,
ब्लू डाई से भी रिलेटेड एक थ्योरी है, वो भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। उससे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो ये फैक्टर्स एक बार देख लेते हैं ठीक तरीके से। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या हो रहा था, दे वर आस्किंग फॉर मोर एंड मोर मनी फ्रॉम पीपल, मनी फ्रॉम पीपल इन टर्म्स ऑफ वी कैन से लोन्स जो लिए हुए थे, या फिर आप कह सकते हो टैक्स, या फिर हम कह सकते हैं मनी जो जनरेट हो रहा था, मनी जनरेटेड फ्रॉम सेल्स, सेल्स ऑफ व्हाट, सेलिंग ऑफ फैक्ट्री और मशीन जनरेटेड आर्टिकल्स, फैक्ट्री और मशीन जनरेटेड आर्टिकल्स, ठीक है। जब ये सारी चीजें से पैसे इकट्ठे होने शुरू हुए तो दे स्टार्टेड सेलिंग सॉरी गिविंग ऑल दोज मनी, दे स्टार्टेड ड्रेनिंग ऑल दैट मनी टू वी कैन से ब्रिटेन। जब ये सारी चीजें ब्रिटेन यूके में जाने लगी तब वहां पर क्या हुआ, people understood that this was nothing but drain of wealth, because जितनी वेल्थ यहाँ से जनरेट हो रही है, जितनी उपज यहाँ की हो रही है, पहली बात तो यहाँ पर अगर हम ब्लू डाई की बात करें, ब्लू डाई जो थी हमारी, ब्लू डाई के लिए हमें एक प्रॉपर लैंड चाहिए रहता है, जो लैंड की जो वेराइटी होती है, जो फैसिलिटी होती है, द टाइप ऑफ सॉइल दैट वाज रिक्वायर्ड, वो थोड़ा अलग था, उसके लिए बहुत अलग अलग से फर्टिलाइजर चाहिए थे, और एक बार अगर उसके ऊपर चीजें उगा दी जाए, ब्लू डाई उगा दी जाए, तो वो डाई दोबारा नहीं आती थी, मतलब द लैंड वॉज लेफ्ट बैरन। तो कुछ फार्मर्स को फोर्स किया गया कि आप लोग यहाँ पर ब्लू डाई उगाइए, ताकि ये डाई आगे जा करके हम लोग अपनी कंट्री में दे दें। और वहां पर फार्मर्स ने मना किया, नो वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो, बिकॉज इसके उगाने के बाद जो हमारा लैंड है दैट बिकम्स यूजलेस टू अस। तो दे सेड कि इफ यू विल नॉट ग्रो देन वी विल टेक दिस लैंड ऑफ योर्स, we will take your buffaloes, cows and whatever you have, and you will left with nothing ultimately. So they said okay, we shall be growing, but you get the articles, sorry, the fertilizers and everything that we need. So in the first scenario they said okay, we shall be getting it, but after some time the promise was not kept, it was broken as usual, and the farmers were forced to um, get that dye, the copper dye, and ऑन देयर ओन, बाय यूजिंग देयर ओन मनी। तो मनी अपना खुद का यूज करना है, सब कुछ खुद ही करना है, एंड एवरीथिंग वाज सोल्ड टू द वी कैन से टू द ब्रिटिशर्स एट वेरी लेस अमाउंट, दैट वाज सोल्ड फर्दर टू देयर कंट्रीज एंड दे यूज्ड टू जनरेट लॉट ऑफ प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट वाज केप्ट विद देमसेल्व्स एंड नॉट विद द फार्मर्स, मतलब फार्मर्स को नहीं मिलता था, सारा लोग ब्रिटिश लोग रख लेते थे। दैट इज वाई पॉवर्टी आती चली गई इंडिया के अंदर। तो यहाँ से आप कह सकते हो पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट वाला सेक्टर, क्योंकि जितनी भी सारी पोस्ट थी, सारी पोस्ट तो किसने ले ली, सारी पोस्ट ले ली ब्रिटिशर्स ने, तो अब जो भी बचा दैट वाज लेफ्ट विद नथिंग बट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स। देन वी हैव द सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। कुछ कस्टम्स के अंदर, कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको अपने कस्टम में पसंद नहीं है कि कोई और आकर के they interfere, so they give the nose back to whom does it belong। तो उस वजह से that was the basic thing। secondary, the missionary activities there were there, then the western education was practiced, so these have their own factors। when we talk about the fear of conversion, people were scared कि what if they ask us to convert into Christianity, leave our own religion and convert into Christianity, so that was the basic thing। अभी इसकी वजह से ये मेजर फैक्टर बन गया, जिसकी वजह से इंडियंस को लगा दैट वी डू नॉट वांट टू गेट आवरसेल्व्स कन्वर्टेड, देयरफॉर दिस आल्सो बिकेम द फैक्टर। देन वी टॉक अबाउट द मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री के लिए देयर वाज बेसिकली द डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज फॉलोड, द सैलरी वाज क्वाइट लेस, देन काला पानी टैबू वाज देयर, मींस if you will not be following something then you will have to go to काला पानी। काला पानी पर एक ऐसी तरह की सजा मिलती थी जहां पर there was nothing, you will only be given food and water just for your survival and nothing else।
except to that you will be beaten to death sometimes. Then it was general service enlistment act was increased, and then comes the main cause, that is the greased cartridges. ये रेजेंटमेंट लेकर आया था, ये बना था मेजर फैक्टर जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का होना जरूरी हुआ। तो देखते हैं क्या कह रहा है ग्रीस कार्टरेजेस आगे जाकर। ग्रीस कार्टरेजेस की अगर हम बात कर रहे थे तो ग्रीस कार्टरेजेस कहते हैं Enfield rifles cartridges greased with cow and pig fat hurt the sentiments of the public because cow was sacred to Hindus and pig was sacred to Muslims. फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली अगर हम मिलिट्री कॉजेस की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक मेजर मिलिट्री कॉज है जो कहता है अलाउंस ऑफ turbans and beard, because beard was sacred to Muslims and turbans were sacred to Sikhs, so this were not allowed। तो अगेन अ मिलिट्री कॉज बन गया ये, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट आने लगी इवन अमंग द सोल्जर्स कि व्हाई विल दैट। ऑल्सो एनफील्ड राइफल के सीन अगर आपने देखा हो, लगान वाला सीन, तो व्हाट हैपेंड वाज वो जो कार्टरेजेस होते थे उनको मुंह से खोलना पड़ता था, लाइक कार्टरेजेस वर kept inside the mouth so as to tear them in order to use them। so उसको use करने के लिए, because everything was going inside the mouth, and if cow is there, cow fat is there, pig fat is there, and we being Hindus and we being Muslims, we think that these are sacred to us। if something is sacred to us, to our religion, and we follow religion very blindly, so we will believe that something should not go inside। so this was the basic resentment that entered inside the sepoys, so therefore this became the immediate cause। now when did it begin? It began and spread, it began on 29 March and 10th May in Meerut in Revolt। मंगल पांडे ने शुरू किया था बैरकपुर में, इसको बोला जाता है ये कोलकाता में है, ठीक है। और फिर यहाँ से दिल्ली कैप्चर कर लिया गया था 11 मई 1857 पे, क्योंकि बहुत सारे वेरिएट पास्ट से लोग राइज कर रहे थे, इतने सारे फैक्टर्स थे, हर जगह से लोग राइज कर रहे थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं क्या कि बिगिनिंग हुई, स्प्रेड हुआ और आगे जाकर के वॉर चला कुछ दिनों के लिए। तो लेट्स सी कितने दिन के लिए वॉर चला था। यहाँ पर कुछ रूलर्स हैं जो जहां जहां से आए थे उनके बारे में है। तो दिल्ली का मेजर पोर्शन हम बोल सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ के जो रूलर हैं वो थे बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जी ने ही इस पूरे रिवोल्ट को कह सकते हो थोड़ा सा लीड किया था, दैट्स वाई उनका नाम दिल्ली वाले सीन में आ गया, क्योंकि ये दिल्ली से निकल कर आए थे एंड ही वाज रूलिंग फ्रॉम दिल्ली। दूसरी अगर हम बात करें तो कानपुर, नाना साहिब, मैंने बताया नाना साहिब ही फ्लेड फ्रॉम हिज ओन स्टेट टू कानपुर so that he can plan something against the Britishers। He was the adopted son of Peshwa Bajirao too, and he was denied the pension। This was his cause। लखनऊ के बेगम हजरत महल से बात करेंगे, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, बरेली के खान बहादुर साहब थे, और बिहार से कुंवर सिंह थे। तो दिस यू शुड नो, दिस हैज टू बी लर्न, ठीक है। अगर हम बात करें नेचर कैसा था, नेचर की अगर हम बात करें तो मिलिट्री म्यूटिनी से शुरू हुआ था, जो कि रिजेंटमेंट लेकर आया था बिकॉज ऑफ द सेक्रेड ऑफ काउ एंड द पिग फैट, इन सब की वजह से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट लेटर बिकेम द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्यों? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स थे, इन सब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ये लोग आए थे। इमीडिएट कॉज बना ये, बट बाकी सब लोगों को लगा कि हाँ अब ये टाइम आ गया है जब हमें उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। अब क्योंकि जाना अगेंस्ट पड़ रहा है तो ये मास मूवमेंट बन गया। नेक्स्ट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हियर हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर यूनाइट।
तभी ये वॉर को एक्चुअली हम बेस पर लेकर आ पाए। आगे जाकर आप पढ़ोगे हिंदू मुस्लिम्स वर डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स इफ दे वांटेड टू रूल फर्दर इन इंडिया। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी। देन वाज द रीजनल कैरेक्टर, पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीजन से, मेजर मेजर रीजन से हमारे बहादुर लोग आ रहे थे, ड्यू टू विच दैट वाज गिवन अ कॉज। अब इसके फेल क्यों हुआ? फेल होने के भी कुछ रीजन है। अगर हम फेल होने के रीजन देखते हैं तो सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। माना जाता है बहादुर शाह जफर वॉज लीडिंग फ्रॉम दिल्ली बट एवरीवन वाज लीडर, लाइक कानपुर से नाना साहिब वाज एक्टिंग एज अ लीडर, यहाँ पर बेगम हजरत महल लखनऊ से शी वाज एक्टिंग एज अ लीडर। तो सब लोगों का एक लीडर नहीं था, दैट्स वाई लीडरशिप जो है वो नहीं थी। देन वॉज लिमिटेड एरिया, हर कोई अपने अपने एरिया में एक्ट कर रहा था। दे डिड नॉट डिसाइड ऑन टू समथिंग वेरी प्रॉम्प्ट। Then we have the lack of planning. Everyone had plan in their mind, but they that we can say कि execution was not in their mind. How to execute, how to tell कि I am planning. How will Bahadur Shah Zafar tell Nana Sahib that I am planning this? What are you planning? Because phones were not there at that time. So that was the basic thing lagging. Then the British were superior. British were superior means some felt, what if they did not win? What if we lose? So our family will be lost. So Britishers thought, okay, so they thought that Britishers कि देख रेख में चले जाते हैं बिकॉज इनका अपना कुछ है नहीं, तो लेट्स गो टू देम. देन वॉज द लैक ऑफ प्रिंसली सपोर्ट. Major princes said, we are happy with the Britishers because they are doing just to us. So nothing bad they did to you. Therefore, जो आपको करना है आप करो. We are not with you. Secondly, they did not have military support. Military support. मिलिट्री सपोर्ट का मतलब हो गया जितने भी आप हथियार वगैरह यूज करते हो वो सब उनके पास नहीं था, तो इस वजह से भी ये फेल हो गया. अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो अब कॉन्सिक्वेंसेस में हम पढ़ेंगे कि इतना सब कुछ कर दिया है लोगों ने हमारे रहते, ब्रिटिशर्स आई थिंक की इतना सब कुछ कर दिया है हमारे रहते, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो रूल्स एक्ट्स बनाने पड़ेंगे. बिना आर्म्स के दे हैव डन सो मच. अगर हमने थोड़ा सख्ती से नहीं पेश आया तो वी विल बी आउट विद इन कमिंग ईयर्स और टू. ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस सेज दैट कॉन्सिक्वेंसेस सेज दैट एक गवर्नमेंट इंडिया का एक्ट बन गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब एक इंडिया की गवर्नमेंट बनाई जाएगी ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया के अंदर. सो दैट वाज द बेसिक थिंग. और कंपनी रूल नहीं होगा. तो जो कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी बहुत दूर से बैठ करके. दैट यूज टू रूल. आई थी ट्रेडिंग के लिए, काम करना शुरू कर दिया रूलिंग का. जो भी हमारी सारी ये डॉक्ट्राइन वाली प्रॉपर्टीज थी ये सारी लागू होती जा रही थी, ड्यू टू विच वी वर लूजिंग आवर लैंड, आवर ओन लैंड, एंड वी वर गेटिंग वेरी पुअर डे बाय डे. दैट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आई विल बी एंडिंग माई रूल. देयरफॉर a government would be formed that would be ruling while sitting in India itself, not very दूर. ठीक है, फिर आता है आपका स्टार्ट ऑफ द क्राउन रूल. क्राउन रूल करेगा, मिलिट्री का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आएगी. यहां से उनको पता चला जब तक आप हिंदू मुस्लिम्स को अलग नहीं करोगे, उनके बीच में लड़ाई नहीं कराओगे, तब तक आगे जाकर कुछ नहीं हो सकता. हमें पहले हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट वी कैन रूल फर्दर. देन इज द सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस क्या हुआ? यहां से लोगों को समझ में आया कि इफ ब्रिटिशर्स कैन एक्ट एज वन टीम, व्हाई कांट वी इंडियंस एक्ट एज अ वन टीम? देयरफॉर इंडियंस स्टार्टेड टू एक्ट एज अ वन टीम. तो यहाँ पे नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है आगे जाकर के. नेशनल मूवमेंट्स विल बी स्टार्टेड. वी विल स्टडी अबाउट दैट इन लेटर. और नेशनलिज्म राइज होता है, और सबसे ज्यादा नेशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा when the partition of Bengal was there. तो बहुत सारे लोग गीत फेमस हुए थे उस टाइप के, तब हम पढ़ेंगे when we will discuss about the partition of Bengal. तब जाकर के राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर या फिर अपना रूप निकाल के दिखाता है. ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रीडम स्ट्रगल. यहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे, यहीं पे जाके हमें पता चला था बिकॉज ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि अब मंगल पांडे जो है बड़ा खतरनाक आदमी है, तो ही वॉज सेंट टू काला पानी और वहां पर जाकर ही वॉज गिवन a death, basically a brutal death, and that now is the political awakening. Political awakening means if we will not take part in political,
Political society will not be ours, and if political society will belong to the other people, therefore other people will not be considering us. तो इस वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग शुरू हुई. लोगों को अगर नहीं लिया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, therefore they decided to make their own government so that we can form our own government. अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और अपने देश को रूल करेंगे. तो ये सिर्फ सिग्निफिकेंसेस थे. इससे हमें पता चलता है आगे जाकर व्हाट वी विल रीड, व्हाट नेक्स्ट. ठीक है. अब अगर आंसर राइटिंग के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो ये है, बॉडी लिखनी है, क्वेश्चंस वैसे वैसे करने हैं. सो दैट रेफर्स टू दिस ओनली. सो दिस वाज अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857. कैसे शुरू हुआ, थोड़े बहुत एक्सपेंशंस कैसे हुए थे वो थोड़ा दिमाग में रखना. एक्सपेंशन कहाँ कहाँ से शुरू हुआ था, बड़े बड़े लोगों ने कब्जा किया था, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 में किस किस ने किस किस बेसिस के ऊपर आना चाहा या रिवॉल्ट करना चाहा या ब्रिटिश के अगेंस्ट जाना चाहा. तो दैट ऑल्सो यू नीड टू मेंशन. तो this was all for today. In the next lecture we shall meet with the new topic. Till then, stay blessed and keep watching. Startup Academy presents Lakshya 2027, an exclusive batch designed only for serious ISS aspirants.